हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा, या इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बातें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपको ये टॉपिक बड़ा ईजी हो जाएगा समझने में। तो सोचिए, आप खुद समझने की कोशिश करिए इसको, कि अगर मुझे बोला जाए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो तो मैं क्या करूंगा। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप कैसे बता सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे शो कर सकते हो उसको। तो आप बोलोगे कि उस पॉइंट पर अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पर जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स से हम डिडक्ट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। क्लियर? क्या मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करनी हो तो हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि उस पॉइंट पर अगर हम कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, उस चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वह फोर्स क्या शो करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। ठीक, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके साथ डायरेक्शन भी होती है, इसको हम वेक्टर ई से शो करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कैसे बोला जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बोला जा सकता है कि अगर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर लाएं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से सुन लीजिए। अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के भीतर लाया जाए, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करना पड़ेगा या जितना वर्क करना पड़ेगा वह उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जो फील्ड के भीतर पॉइंट है जहां हम चार्ज को ला रहे हैं, उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ये मैंने आपको समझाया। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये अपना टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग इजी वे में बड़े आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे, आप बस लास्ट तक बने रहिए। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी? स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इनफ होता है इसके लिए। इसको डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो अब मैं बोलूं कि मान लो कि आप इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हो जो कि क्यू नॉट है। क्या है? क्यू नॉट चार्ज को आप ला रहे हो जी। अच्छा, कहां? फील्ड के भीतर। अब इस चार्ज को लाने में आपने वर्क किया W जूल वर्क किया। कितना वर्क किया? W जूल वर्क किया। चलो ठीक है, तो हमने वर्क कर दिया W, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करते हैं V से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई क्यू नॉट। ये हो जाएगा W बाई क्यू नॉट। ओके, अब अगर मैं बोलूं तो W किस में है? जूल में है। चार्ज किस में? कूलम में है। तो पोटेंशियल की एक यूनिट भी मिल जाएगी। क्या? जूल पर कूलम। क्या मिल जाएगी? जूल पर कूलम। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP इज टू बी जूल पर कूलम। क्या होती है? जूल पर कूलम होती है। ओके, अब इसके अलावा इसकी एक यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट भी होती है। एंड वोल्ट
इज आल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात तरफ से कुछ और भी आप जानिए, समझने की कोशिश करिए। अगर इनफाइनाइट से आप किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के भीतर ला रहे हैं तो इनफाइनाइट के पोटेंशियल को या इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम हमेशा या हम लोगों को क्या एज्यूम करना चाहिए, जीरो करना चाहिए। जीरो करते हैं। मैं इसको बाद में आपको समझाऊंगा इसी टॉपिक में या इसी लेक्चर में, या तो अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा आपको डिटेल में कि क्यों जीरो लेते हैं इनफाइनाइट के पोटेंशियल को। ठीक, बट यहां तक के लिए तो आप इतना ही जानिए कि इनफाइनाइट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा और गहराई से और डेप्थ में जाके समझा जाए तो क्या इसका मतलब निकलता है, तो कह सकते हैं कि जैसे अगर वाटर कहीं से बहता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करता है तो कैसे करता है? क्या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है फ्लो करना? नहीं, ये वाटर के लेवल पर डिपेंड करता है, वाटर के लेवल पर। अब मैं बोलूं कि आपके पास दो कंटेनर दिए जाएं, एक कंटेनर में 5 लीटर वाटर हो, एक में 2 लीटर वाटर हो, लेकिन दूसरे वाले कंटेनर का क्या हो, वाटर लेवल ज़्यादा हो और पहले वाले का वाटर लेवल कम हो, तो नो डाउट पहले वाले का वाटर किस में बहेगा, दूसरे वाले में बहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, इधर देखिए। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ये दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, ये और ये कंटेनर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलूं कि इसमें यहां तक वाटर भरा है, इसमें यहां तक क्या भरा है, वाटर या कोई लिक्विड भरा है, कोई सा भी आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो है यहां तक भरा है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि यहां पे वाटर मान लो 5 लीटर है और यहां पर कितना है, 2 लीटर है। अब मैं इसको किसी पाइप वगैरह से जोड़ दूं, किससे जोड़ दूं, किसी पाइप से जोड़ दूं। अच्छा, अब अगर मैं इसको किसी पाइप से जोड़ देता हूं, किसी पाइप से जोड़ देता हूं तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, इससे इसमें फ्लो करेगा, इसमें इधर की ओर फ्लो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप खुद देखिए, क्या क्वांटिटी पे डिपेंड करता है फ्लो करना? नहीं कर रहा है, बल्कि वाटर के लेवल पे डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है? वाटर के लेवल पर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हीट जो है, हीट एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करती है तो यह अमाउंट ऑफ हीट पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ हीट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर करता है, टेम्परेचर के लेवल पर करता है। किस पर करता है? टेम्परेचर के लेवल पर करता है। अच्छा, और ये तब तक बहता रहेगा, हीट हो चाहे लिक्विड हो, जब तक कि दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब मैं बोलूं कि कोई मान लो दो आपके पास रॉड दी जाए, एक रॉड जो है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, दूसरी वाली रॉड जो है वो मान लो उसकी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका है। तो उन दोनों को अगर हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, हीट कहां से कहां बहेगी, 60 to 30 बहेगी ना। अब यही तो हमारा सेटअप है, या हमें यही समझ में आ रहा है 60 to 30 बहेगी, लेकिन यहां पे डिपेंड करेगा क्या, टेम्परेचर का लेवल डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का लेवल किसका ज्यादा है किसका कम है। ओके, तो कह सकते हैं कि वाटर का किसी लिक्विड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बहना या फ्लो करना इस बात पे डिपेंड करता है कि वाटर लेवल या लिक्विड का लेवल कितना है। उसी तरह से हीट का भी बहना एक जगह से दूसरी जगह हीट के लेवल पे डिपेंड करता है, ना कि हीट की क्वांटिटी पर, ठीक है, यानी बोल सकते हैं टेम्परेचर के लेवल पर। ओके, उसी तरह से अगर दो सब्सटेंसेस हैं, दोनों क्या हो, चार्ज हो, दोनों क्या हो, चार्ज हो। अब मैं बोलूं कि एक पर चार्ज हो 60 कूलम और एक पर चार्ज हो 90 कूलम, ठीक, तो क्या 90 कूलम अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो 90 कूलम का चार्ज या 90 कूलम से चार्ज निकलकर 60 कूलम में जाना शुरू कर देंगे? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक लेवल कितना है, क्या इलेक्ट्रिक लेवल कितना है। अब यह भी हो सकता है कि 60 कूलम के चार्ज से निकलकर कहां चार्ज जाना शुरू कर दें, 90 कूलम के चार्ज की ओर जाना शुरू कर दें। यानी एक सब्सटेंस या एक ऑब्जेक्ट कैसी है जिसका चार्ज 60 कूलम है, दूसरी ऑब्जेक्ट है 90 कूलम वाली चार्ज वाली, तो हो सकता है कि 60 कूलम के चार्ज कहां पर जाना शुरू कर दें, 90 कूलम की ओर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रिक लेवल पर। यही इलेक्ट्रिक लेवल जो होता है कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर चार्ज्ड हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं
तो चार्ज का बहना सिर्फ इस बात से डिटरमाइन होगा, इस बात से पता चलेगा कि दोनों का पोटेंशियल कितना है। अगर दोनों के पोटेंशियल इक्वल हैं तो नो डाउट चार्ज नहीं बहेगा। अगर दोनों के पोटेंशियल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो चार्ज बहेगा, तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ओके, और ये जरूरी नहीं कि दो सब्सटेंसेस हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पर चार्ज इक्वल हो जाए तब चार्ज बहना बंद कर देगा, नहीं, बल्कि क्या इक्वल होने चाहिए, पोटेंशियल इक्वल होने चाहिए। अब आप इतना आसानी से बता सकते हो कि अगर कहीं चार्ज फ्लो करता है, कहीं से चार्ज एक जगह से दूसरे जगह को फ्लो करता है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस बात से डिटरमाइन होता है, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनके डिफरेंट होंगे तो नो डाउट चार्ज बहेगा, अगर इक्वल होंगे तो चार्ज नहीं बहेगा। और तो और जान लीजिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है, और निगेटिव चार्ज हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।